हेलो दोस्तों, हम CGSI प्री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नाट्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया है, नाचा छत्तीसगढ़ का अत्यंत लोकप्रिय विधा है जिसमें पुरुष द्वारा ही महिलाओं का रूप धारण करके परी या जोकर के रूप में प्रहसन प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड दिया है, रहस मुख्य रूप से बिलासपुर और मैदानी इलाकों में कृष्ण लीला पर आधारित एक भव्य लोक नाट्य है जिसका आयोजन खुले मंच पर बेड़ा बनाकर किया जाता है। थर्ड दिया है, भतरा नाट बस्तर अंचल का एक पारंपरिक लोक नाट्य है जिसकी भाषा मुख्य रूप से उड़िया से प्रभावित होती है और इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत गढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता था जिसके अधीन सामान्यतः 84 ग्राम होते थे? क्या कहा जाता था? गढ़ाधिपति या दीवान। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर अंचल की धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह सैन्य लोक नृत्य कौन सा है जिसमें नर्तक हाथ में तीर कमान और कुल्हाड़ी लेकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं? कौन सा नृत्य है? परब नृत्य। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती हैं? किस जिले की सीमा करती हैं? बलरामपुर और सुकमा जिले की। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी ऐतिहासिक ग्रंथ खूब तमाशा के रचयिता कौन थे जिसमें तत्कालीन रतनपुर के राजा राज सिंह के दरबार का वर्णन मिलता है? कौन थे? गोपाल मिश्र जी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला या पहेली रात में कूकू दिन में सूसू का सही और सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा चूल्हा या सुलगती हुई आग। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 के रायपुर डायनामाइट कांड के मुख्य योजनाकार और नायक कौन थे जिन्होंने रायपुर जेल की दीवार को उखाड़कर क्रांतिकारियों को मुक्त कराने का प्रयास किया था? कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल जी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की जनजातियों में प्रचलित पेंडुमा प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किस सामाजिक गतिविधि से है? किस सामाजिक गतिविधि से है? सामूहिक विवाह पद्धति से। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है जहां भारत के सबसे प्राचीन नाट्यशाला के अवशेष और देवदासी सुतनुका एवं कलाकार देवदत्त की प्रेम कथा का शिलालेख मिला है? तो कहाँ मिला है? रामगढ़ की पहाड़ी पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की वह कौन सी नदी है जिसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है और इसके जल में सोने के कण पाए जाने की लोक मान्यता रही है? कौन सा नदी है? इंद्रावती नदी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन को अलग करने वाली प्रमुख जल विभाजक पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी श्रेणी है? केशकाल घाटी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के अंतर्गत रेंज का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो कई जिलों के कानून व्यवस्था की निगरानी करता है? कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है जहां नागर शैली में निर्मित चंदेल कला का प्रभाव देखने को मिलता है? किसे कहा जाता है? भोरम देव को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कमार और पहाड़ी कोरवा जैसी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए राज्य में कुल कितने अभिकरण डेवलपमेंट एजेंसीज कार्यरत हैं?
कितने हैं? 7। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया जीके से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो? तो कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन चुकी है? कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी और रक्षा करने का आधिकारिक दायित्व किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास है जिसे भारत की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है? किसके पास है? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस सिद्धांत या नियम के कारण समुद्र में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैरता है? किस सिद्धांत के कारण है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? मानव के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम, जीनों की मैपिंग और पहचान करना ताकि आनुवंशिक बीमारियों का इलाज खोजा जा सके। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? एंडोस्कोपी में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है ताकि बाजार में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रण किया जा सके? किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स बनने के लिए किस सूक्ष्म पोषक तत्व की अनिवार्यता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाती है? किसकी कमी होती है? आयोडीन की। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून से रहेगा। क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल को कोर्ट में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए किस विशेष प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है? किस सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है? धारा 63 के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट, पूर्व में आईटी एक्ट की धारा 65 बी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या फरार है तो उसकी अचल संपत्ति की कुर्की अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का आदेश देने का अधिकार किसे है? केवल सक्षम न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट अनुसंधान में किसी वस्तु पर लगे उंगलियों के अदृश्य निशान को उभारने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि या रसायन का उपयोग बहुतायत में किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? सियानो एक्रिलेट फ्यूमिंग और निनहाइड्रीन लिक्विड। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध की दुनिया में स्पूफिंग का क्या अर्थ होता है?
किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे बैंक या सीनियर अधिकारी की कॉलर आईडी, ईमेल एड्रेस या आईपी एड्रेस को नकली बनाकर यूजर को धोखा देना ताकि वह डेटा शेयर कर दे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संदेहास्पद दस्तावेज या वसीयत की सत्यता जांचने के लिए फॉरेंसिक साइंस के किस विशेष विभाग की मदद ली जाती है जो हैंडराइटिंग और जालसाजी पकड़ता है? किसकी मदद ली जाती है? परीक्षित दस्तावेज विभाग की। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराना किस प्रकार का अपराध माना गया है और इसके लिए क्या दंड है? तो किस प्रकार का अपराध है? यह एक अत्यंत गंभीर गैर जमानती अपराध है जिसके लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान में केस डायरी का क्या महत्व होता है जिसे विवेचक अधिकारी प्रतिदिन भरता है? क्या महत्व होता है? यह अनुसंधान की तारीख वार और समयवार लिखित प्रविष्टि होती है जिसे कोर्ट में जांच की निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क वेब पर होने वाले वित्तीय अपराधों को ट्रैक करने के लिए फॉरेंसिक टीमें किस तकनीक का उपयोग करती हैं जिससे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने वाले ट्रांजैक्शन के पते का विश्लेषण करती है? किस तकनीक के द्वारा? ब्लॉकचेन फॉरेंसिक या क्रिप्टो एनालिसिस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स एवं रीजनिंग से क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय दिनों में लगा? कितना समय लगा? 7.2 दिन। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि बैग में से यादृच्छिक रूप से रेंडमली 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो दोनों गेंदों के सफ़ेद होने की प्राथमिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/18। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षरों के समूह में विषम ऑड वन आउट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, KMNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कल से 3 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाला कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मंगलवार। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में गति 12 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा है। वह नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने और वापस प्रारंभिक स्थान पर धारा के प्रतिकूल आने में कुल कितना समय लगेगी? कितना समय लगेगी? 8 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घन क्यूब के लॉजिक को समझे। यदि एक पासे के 4 स्थान नीचे दिए गए रूप में सोचे जाए जिसमें 4 के विपरीत फलक का पता लगाना हो। स्थिति दिया है, स्थिति 1 दिया है 4 1 2, स्थिति 2 दिया है 4 2 3, स्थिति 3 दिया है 5 1 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 4 का विपरीत हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों P Q R S T और U के एक परिवार में R P का बेटा है लेकिन P R की माँ नहीं है। Q R का भाई है। T और P एक विवाहित जोड़ा है। U T की बेटी है। S Q की बहन है। P का S से क्या संबंध है? P का S से संबंध पूछ रहा है। P का S से संबंध हो जाएगा पिता। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा ज्ञान से क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का नियम है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन ज्वल और यह व्यंजन संधि का नियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए
मुझे बहुत भारी दुख हुआ। आपका भवदीय पत्र मिला। वह प्रातः काल के समय टहलने जाता है। वह दंड देने के योग्य है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा डी, वह दंड देने के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। द पुलिस हैज कंपाइल्ड ऑल द एविडेंस अगेंस्ट द क्रिमिनल। राइट आंसर हो जाएगा सी, एविडेंस अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययीभाव समास। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द इंस्पेक्टर सेड टू द विटनेस, डू यू रिकॉग्नाइज दिस मैन। राइट आंसर हो जाएगा ए, द इंस्पेक्टर आस्क्ड द witness if he recognized that man।